हालेलुया। इस दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों के लिए भी मैं परमेश्वर के लिए आभारी हूं कि परमेश्वर इस नए महीने के इस दूसरे दिन में 11वें महीने में जब हम आए हैं तो परमेश्वर हमारे साथ लगातार बना रहे और परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह हम सब लोगों के साथ सदैव बने रहे। इस प्रकार की अपेक्षाएं इस 11वें महीने में परमेश्वर की ओर से आपको कहते हैं। खासतौर से इस महीने में परमेश्वर जो है आज जिस विषय के ऊपर मैं आपके लिए बोलने के लिए आया हूं वो है कीप प्रेइंग बोल के मैंने स्क्रीन पर एक विषय को डाला है, नित्य प्रार्थना करना। इस विषय के बारे में हम लगातार इस 3 दिनों में कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ बातों को समझेंगे, कुछ बातों से हम अपने जीवन को जांचेंगे। इस नए मंथ में जब हम आते हैं, नए महीने में जब हम शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर के पास अपनी अर्पणता को लेकर, प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को देखकर या परमेश्वर की उस सीन आवाज को जो इस महीने में प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में, प्रभु हमारे सेवकाई के जीवन में, प्रभु हमारे पारिवारिक जीवन में हमसे क्या चाहता है या हमारे साथ किस प्रकार का बर्ताव वो करना चाहता है, इन सारी बातों को जानने के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में प्रार्थना ही वो चीज है जो हमारे जीवन में बदलाव को लाती है, कई प्रकार के सेवकाई का रूपांतर भी वो लाती है। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की भी आवश्यकता है कि हम इस प्रकार से प्रार्थना करें या इस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख में आए और परमेश्वर के लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन को जांचे। मेरे साथ एक वचन को मैं जिसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे, मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार इसका 18वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार इसके 18वें अध्याय और उसके तीसरे वाक्य से दूसरे वाक्य से 8वें वाक्य तक कुछ बातों को हम सीखेंगे। लूका रचित सुसमाचार इसके 18वें अध्याय के दूसरे वचन से लेकर 8वें वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जिसके विषय में हम लगातार सुनते हैं और समझते हैं। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चिन्हों का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूं, वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? इस दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह ने नित्य प्रार्थना करना और याव न छोड़ना इस विषय के बारे में बताया। यहां पर हम एक न्यायी को देखते हैं। वो न्यायी ना तो परमेश्वर से डरता है ना मनुष्य से डरता है, परंतु ये सब जानने के बावजूद भी एक विधवा उसके पास बार बार ये कह के आ रही है कि मेरा न्याय को चुका, परंतु उसके बार बार उसके पास वो न्यायी के पास बार बार वो विधवा आने के चलते उसके मन में एक प्रकार का डर सा आ गया कि वो ये कहता है कि यदि मैं इसका न्याय नहीं चुकाऊंगा तो ये बार बार आकर मुझे परेशान करते रहेगी। तो इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह ने इस प्रकार के उदाहरण देने का कारण क्या है कि
जब परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय करेगा, जब जैसे न्यायी ने उस विधवा का न्याय किया बोलकर हम जब देखते हैं, हम सब सुनते हैं, तो क्यों ना परमेश्वर उसको पुकारने वालों का न्याय न करेगा बोल के प्रभु हमसे सवाल पूछता है। परंतु इस विधवा के इस अटल विधवा के दृष्टांत से हम कई चीजें सीख सकते हैं। इस जो विधवा जो थी अटल थी, किस चीज में अटल थी? तो लगातार वो अपना न्याय को मांगती थी, लगातार वो उस न्यायी के पास आकर कहती थी मेरा न्याय चुका। इसी के लिए मैं इसको अटल विधवा कह के नाम दूंगा। मतलब वो अपने बात पर पक्की थी। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जो लोग आज कई एक लोग आज भी परमेश्वर के पास अपने न्याय को मांगते हैं या परमेश्वर को कहते हैं प्रभु हमारा न्याय को चुकाइए। जब आप लोग परमेश्वर के पास बार बार न्याय के लिए पुकारते हैं तो पुकारने वालों का जवाब प्रभु क्यों न देगा? इस विषय को आप जानने की आवश्यकता है, इस बातों को आप जानने की आवश्यकता है कि जो लोग परमेश्वर को पुकारते हैं या जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर को पुकारने का अनुभव होता है, उन सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर न्याय देगा। अभी इस विधवा के जीवन से, जो अटल विधवा है, उसके जीवन से कुछ बातों को मैं आज आपको कहना चाहूंगा। फिर उसके बाद हम न्याय चुने हुओं का न्याय क्यों न करेगा इसके विषय में देखेंगे। परंतु उस विधवा के जीवन से मैं कुछ बातों को आपको कहना चाहूंगा। पहली बात, हम यीशु के ना आने तक सब बातों में प्रार्थना में लगे रहे। इस बातों को समझना है, यीशु के जब तक आने तक हमें प्रार्थना में लगातार रहने की आवश्यकता है। साथ ही मैं आपको एक बातों को याद दिलाना चाहूंगा उस बातों को याद दिलाना चाहूंगा जो 10 कुंवारियां जो है वो इस दूल्हे को भेंट करने के लिए चली गई। उसमें से 5 मूर्ख और 5 शयानी थी। परंतु मेरे भाई बहन बतलाते 10 लोग सो गई, परंतु उनके लिए एक द्वार प्रभु यीशु मसीह था और वो द्वार तक वो चली गई, परंतु द्वार उनके लिए बंद हुआ। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमें लगातार प्रार्थना करते रहने की पहली बात इस अध्याय से हम सीखते। मेरे साथ खोलिएगा उसके 7वें और 8वें वचन को देखिएगा। उसी अध्याय के 7वें और 8वें वचन को। 7वां, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं? क्या उनके विषय में जो दिन रात उसको दुहाई देते हैं, जो दिन रात उसकी प्रार्थना करते हैं, जो दिन रात उसको पुकारते हैं, क्या इन सब लोगों के विषय में प्रभु देर करेगा बोलकर यहां पर एक सवाल को यहां पर लूका जो है लिखता है। इसका मतलब हमें प्रभु यीशु मसीह के आने तक नित्य प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, रोमियो का 12 अध्याय का 12वां वाक्य। रोमियो का पत्री 12 अध्याय 12वें वाक्य में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। पौलुस हमें उत्साहित करते हैं कि प्रार्थना में नित्य लगे रहने के लिए। पौलुस हमें इस प्रकार से कहते हैं कि हमें प्रार्थना में नित्य लगे रहने की आवश्यकता है। जब हम और आप परमेश्वर के लिए प्रार्थना में नित्य लगे रहेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में वो कार्य को करेंगे जो बहुतायत के कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए सृजे गए हैं या परमेश्वर ने हमारे लिए तय किए गए हैं। इसलिए हमें और आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के लिए हमें लगातार नित्य प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उसी के साथ कुलुसियों का पत्री 4 अध्याय के दूसरे वाक्य में, कुलुसियों का पत्री 4 अध्याय दूसरा वाक्य, उसमें इस प्रकार से कहता है, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। यहां पर भी पौलुस अपनी कलीसिया के लिए उत्साहित करने हेतु यह बात को प्रकट करता है कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो या प्रार्थना में बने रहो कर
वो अपनी कलीसिया को उत्साहित करता है। इस बातों को मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं कि हमें पता नहीं है प्रभु यीशु मसीह के आगमन को कब होगा और किस प्रकार से होगा, आज या कल, किसी प्रकार किसी को नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा उसके आने की कल्पना या सूचना केवल पिता के पास है। तो उसके आने तक हमें अपने विश्वास को थामे रखना है और नित्य प्रार्थना में जोड़े रहने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से हम अगर पहले थिस्सलुनीका पत्री 5 अध्याय के 17 वचन में भी लिख रखा है प्रार्थना में बने रहो बोलकर, तो हमें उस विधवा से, अटल विधवा से पहली बात ये सीखते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के आने में देर भी क्यों ना हो, परंतु हमें उसी के अनुसार प्रार्थना, परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, इस जीवन में हमारा विरोधी, इस जीवन में हमारे विरोधी के बारे में भी लिखा हुआ है जो कि शैतान है। इस जीवन में हमारा विरोधी शैतान, प्रार्थना हमें दुष्ट से बचा सकती है। इस जीवन में हमारा एक विरोधी है, मेरे साथ खोलिएगा उसी का 3रा वाक्य, लूका रचित सुसमाचार उसके 18 का 3रा वाक्य। प्रार्थना में एक विरोधी है और हमारा विरोधी है। 3रा वाक्य, उसी नगर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। मुद्दई से बचा बोलकर जो लिखा है वो उसके विरोध की बातें है। उसका विरोधी मुद्दई के लिए उसके पास आ रहा है और उसको बार बार उसको पुकार रहा है। इसी के लिए हमें इस जीवन में हमारा एक विरोधी है, जो हमारा विरोधी शैतान है। और उस शैतान के हाथ, शैतान प्रार्थना, शैतान जो है, शैतान से हम प्रार्थना के द्वारा बच सकते हैं। मतलब हमारा विरोधी जो है शैतान है और हम लगातार प्रार्थना के द्वारा हमारे विरोधी शैतान के साथ, शैतान से बच सकते। और वो कैसा शैतान है इसके बारे में पतरस कहते हैं, पहला पतरस के 5 के 8वें अध्याय में 5 के 8 वचन में, माफ कीजिए 5 के 8वें वचन में वो इस प्रकार से कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। मतलब हमारा विरोधी जो है शैतान है। जैसे इस विधवा के जीवन में एक मुद्दई जो है उसको परेशान कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, उसी तरह से हमारा एक विरोधी है, उसका नाम है शैतान। वो शैतान लगातार हमें प्रार्थना ना करने के लिए, हमें हमारे जीवन में नष्ट होने के लिए, नष्ट करने के लिए वो कोशिश तो करता है, परंतु हमें उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीत पाने का भी अधिकार है। और एक वचन को हमें दुष्ट से बचा सकती है। ये प्रार्थनाएं जो है हमें दुष्ट से बचा सकती है, दुष्ट के कार्यों से बचा सकती है। इसी के लिए मत्ती का 6 का 13 में प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई, उसी प्रार्थना में इस प्रकार से आया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। मतलब हमारा विरोधी शैतान जो हमें प्रार्थना ना करने के लिए एक प्रकार की रोक लगाता है, एक प्रकार से रोकता है, उस विरोधी के लिए इस प्रार्थना के द्वारा हम बच सकते हैं। ये दूसरी बात हम उससे सीख सकते हैं। तीसरी बात, हमें अपनी प्रार्थनाओं में पाप के विरोध और न्याय के लिए भी रोना है। तीसरी बात, पाप के विरोध में और हमारा न्याय चुकाओ, हमारे लिए न्याय करो बोल के भी हमें रोने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा उसका 7वें वाक्य में, उसके 7वें वाक्य में, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 7वां वाक्य, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, क्या वो उनके विषय में देर न करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं। इसका अर्थ क्या है कि, इसका अर्थ यह है कि हमें कभी हमारे पापों के लिए और हमारे न्याय के लिए भी रोने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु के न्याय के लिए
और अपने पापों के लिए रोएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवनों में अवश्य और अवश्य कार्य करेंगे। वो हमारे जीवन की बातों को समझेंगे और हमारे जीवन में लगातार कार्य करेंगे। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है कि हमें लगातार पापों के लिए और हमारे न्याय के लिए रोने की आवश्यकता है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात, लगातार प्रार्थना को विश्वास में गिना जाता है। लगातार प्रार्थना को विश्वास में गिना जाता है। लगातार की जाने वाली प्रार्थना जो है एक विश्वास में गिनी जाती है। मेरे साथ 8वें वचन को पढ़िएगा। 8वें वचन, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 8वां वाक्य। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? इसका अर्थ क्या है? ये तुम्हारी लगातार की जाने वाली प्रार्थना जो है तो हमारे लिए एक विश्वास के अनुसार की जाएगी। मैं आपको अब्राहम के जीवन का एक वाक्य को बताता हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को किस प्रकार से ये बातों को कहा। रोमियो का पत्री उसके 4 अध्याय रोमियो का पत्री 4 अध्याय उसके 18वें वाक्य में, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। इसका मतलब यह बात है कि जो बातें है ही नहीं थी, अब्राहम को जो बातें सामने नहीं दिखती थी, परंतु अब्राहम ने उन सारी बातों को है समझा और परमेश्वर देने के लिए विश्वास योग्य है और उसमें विश्वास योग्य रहा और उसके लिए ये सारी बातें पूरी हो गई। हालेलुया। इसके लिए लगातार की जाने वाली हमारी प्रार्थना एक विश्वास के साथ गिनी जाती है और हम इस बात को समझने की आवश्यकता है। और एक बात जिसके बारे में हम देखते हैं, अंतिम दिनों में यीशु के आने से पहले विश्वासियों की प्रार्थनाओं को शैतानी विरोध और भी बढ़ जाएगा। यीशु मसीह के आने से पहले हमारे विश्वासों की प्रार्थना को रोक लगाने के लिए शैतान और उसके विरोधी लोग और विरोध करेंगे बोलकर हम इस बात से उस जगह में सीखते। मेरे साथ खोलिएगा पहला तीमुथियुस का पत्री 4 अध्याय के पहले वाक्य। पहला तीमुथियुस उसके 4 अध्याय के पहले वाक्य में, परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इसका अर्थ क्या है कि कुछ दिनों में परमेश्वर यीशु मसीह के आने के आगमन से पहले प्रार्थनाओं के लिए रोक लगाने वाले कार्य शत्रु के द्वारा किए जाएंगे और शत्रु इन कार्यों में तत्पर होगा। शत्रु इस कार्य को करने के लिए पूरी रीति से कोशिश करेगा और हम लोगों के जीवन में इस प्रकार से संकट आने की कोशिश भी वो करेगा। साथ ही शैतान और आखिरी बात, शैतान और संसार के वैभव के कारण कई लोगों का दृढ़ प्रार्थना जीवन रुक जाएगा। शैतान और संसार के वैभव के कारण, शैतान के कारण और संसार के वैभव के कारण कई विश्वासी लोगों का प्रार्थना जीवन उस समय में रुक जाएगा। मेरे साथ खोलिएगा उसी 8 अध्याय का 14 वाक्य, उसी में लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 14वें वाक्य। उसको छोड़िए, उसमें से मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 22 वाक्य पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय और उसमें 22वें वाक्य में, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाती है और वह फल नहीं लाता। हालेलुया। इस वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले दृष्टांत के उस बातों से हमें एक बात को सिखाया कि
वो झाड़ियों में बोया गया बीज जो है उसको धन और संसार की चिंता, धन और संसार की चिंता इस बीज को बढ़ने से रोकती है। इसका मतलब आने वाले दिनों में हमें संसार का वैभव और संसार के वैभव और शैतान की बातें हमें हमारे प्रार्थना करने से रोक लगा सकती है। इसी के लिए लूका रचित सुसमाचार में 8वें अध्याय के 14वें वाक्य में इसमें लूका कुछ बातों को स्पष्ट करता है। 8 के 14 में, जो झाड़ियों में गिरा वह यह है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं लाते। यहां पर लूका स्पष्ट रीति से तीन शत्रु की बातों को बताता है। वो ये कहता है कि सबसे पहला धन, दूसरी बात जीवन और तीसरा बात भोग विलास। इन तीन शत्रुओं के पीछे, इन तीन शत्रुएं जो है आने वाले दिनों में हमारे ऊपर आक्रमण करने से हमारी प्रार्थनाएं, जो हमारी दृढ़ प्रार्थनाएं है, वे सारी दृढ़ प्रार्थनाएं बंद की जाएगी या हमसे ये बंद हो जाएगी। जो धन का विश्वास जन के, इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा। इसी के लिए जो धनवान होना चाहते हैं ना, इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो धनवान होना चाहते हैं उनके लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना मतलब अनहोना है। इसलिए आपको और हमको यह समझने की आवश्यकता है। साथ ही प्रभु यीशु मसीह ने जीवन की बातों को कहा, जीवन की चिंताएं, जीवन में चलने वाले कुछ जरूरतें, अभिलाषाएं, इन सारी जीवन की बातें, इन सारी बातों में हम परमेश्वर के लिए वो प्रार्थना करने का अनुग्रह को खोज सकते। और भोग विलास, सुख विलास की बातें, ये चीज हमें चाहिए या इस प्रकार की अभिलाषा ये चाहिए, इस प्रकार की सारी बातें हमारे जीवन में आने के चलते हम जो है परमेश्वर की उस बातों को खोज सकते हैं। और मरकुस रचित सुसमाचार 4 के 19 में भी इसी बात को लिखा हुआ है। मरकुस 4:19, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उसमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। यहां मरकुस उसको निष्फल कहता है, उस फल के लिए एक निष्फल करके उदाहरण को देता है। इसका मतलब ये हमारे जीवन में आने वाली कुछ बातें हैं, हमारे लिए कुछ आने वाले बातों को परमेश्वर यहां पर लिखित रूप के देके कहते हैं कि संसार की चिंताएं, धन का लोभ, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ, ये सारी बातें जो है हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए रोक देती है। परंतु हमें इस बात को आज समझने की आवश्यकता है कि हमें किसी भी प्रकार से नित्य प्रार्थना कर परमेश्वर की बातों को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगले दिनों में हम उसके 8वें वचन के ऊपर, 7वें वचन के ऊपर हम अध्ययन करेंगे और कुछ बातों को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अति महान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं। आप ही सर्वश्रेष्ठ है, आप ही योग्य है। नित्य प्रार्थना करने के विषय में प्रभु जी हमारे लिए एक नई अनुग्रह की बातें आप देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी दया और आपका अनुग्रह हमारे साथ होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष और आपका अनुग्रह हम लोगों के साथ सदा बनने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आपकी दया हमारे साथ होने पाए, आपका आशीष और अनुग्रह हमारे साथ बना रहने पाए, कार्य कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। धन्यवाद।